गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नो आइडेंटिटीज। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों सीखें, क्या यूज़ हमारे इसका जीवन में। जैसे आपको स्पेस हो गया, आपका ये स्पेस स्टेशन हो गया, स्पेस स्टेशन। तो यहाँ से हमें अगर रॉकेट लॉन्च करनी है, प्लीज़ आप उस ड्राइंग को मत माइंड करिए, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझिए जो बताना चाहता हूँ। तो ये कितने एलिवेशन से जाएगी, ये कितना एलिवेशन एंगल होगा। तो इन सब चीज़ों में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही रूल होता है कि जो स्पेस स्पेस साइंस स्पेस साइंस जब आप आईआईटीज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एरोस्पेस में पढ़ा जाता है। जैसे हमारा इंडिया का चंद्रयान, तो वो कैसे गया अर्थ से, इसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत इन्वॉल्व होती है। किस एंगल पे आपने रॉकेट को रखा, कैसी उसकी ट्रेजेक्टरी रही, उन सब में डिसाइड करता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो अभी 10th के लेवल पे जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से हम इसमें 3 आइडेंटिटीज के बारे में जानने वाले हैं। और इनका मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही यूज है, बहुत ही यूज केस है। इसको आप वाइडली यूज करेंगे इंजीनियरिंग में। अभी आप जब 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो उसका वाइड रोल है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि हमेशा ट्रू रहती है, वैलिड फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। कुछ भी आप यहाँ जीरो डाल दें, जीरो डाल दें, ये हमेशा वैलिड रहेगी। अभी आपको वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज नहीं पढ़ाई गई है, बट आप जीरो डालिए, वन डालिए, कोई भी वेरिएबल डालिए जो सेव रहेगी। उससे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने आई होप पढ़ा होगा, बट मैं इसको वापस समझा देता हूँ आपको क्या होता है। सपोज आप मान लीजिए एंगल थीटा, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, एंड दिस इज आवर राइट एंगल, ये बेस हो गया एन एच, एंड दिस इज एच। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही है 9th में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच। अब हम यहाँ रेशियो के बारे में सीखते हैं। जैसे पहले मान लीजिए साइन स्क्वायर, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, जो एंगल होगा उसके सामने वाला जो लेंथ होती है उसको कंसिडर करते हैं, तो पी बाई एच। ठीक है, ऐसे ही कॉस क्या होगा आपका, कॉस आपका होगा जो इसके अपोजिट होगा एंगल के एडजेसेंट साइड पे, तो पी बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो गया आपका इन दोनों का डिवीजन, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें जो पहली आइडेंटिटी है, ये मैंने रेशियो बताया आपको, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे कि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टू वन कैसे आया। वन प्लस टैन स्क्वायर, वन प्लस टैन स्क्वायर टू सेक स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर टू कॉसेक स्क्वायर कैसे आया हुआ है। ये सबका प्रूफ के साथ देखेंगे कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कैसे आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। अब हम पहली आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं, ये फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ। इसके लिए हम फिर वही सेम मेथड अपनाते हैं, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर वही सेम फॉर्मूला, थीटा, इसे मान लिया एच, इसे मान लिया पी, इसे मान लिया पी। ठीक है, अब साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। ठीक है, अब आप इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, पी स्क्वायर
अपॉन एच स्क्वायर, इसका क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं ना, तब ये अपने आ गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वैल्यू। और हमें एक आइडेंटिटी पता ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर टू एच स्क्वायर, ये पाइथागोरस की थ्योरम तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमने डाल दी इधर और इसकी वैल्यू डाल दी हमने इधर इस पे, तो ये क्या होगा पी स्क्वायर अपॉन एच एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर हमने कॉमन ले लिया इसको एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ क्या वैल्यू थी इसकी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कट गया, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये हेंस प्रूव्ड हो गया। तो हमें इससे ये पहला रिलेशन मिल गया, ये आइडेंटिटी, तो इसको ऐसे प्रूफ भी करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है, हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। इसका हमने पीछे पेज में डेरिवेशन भी देख लिया है कि कैसे ये डेराइव होता है। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन भी देख लिया, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका डेरिवेशन भी हमने देख लिया है कि कैसे होगा। अब हमें जो तीन आइडेंटिटी है वो जरूरी नहीं है कि आपको याद ही रखनी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको याद ही रखनी है, तो आपको क्या करना है, ट्रिक लगा देनी है, इसको आप डिवाइड कर देंगे इससे, जब आप इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसको पूरा ले लेंगे और ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, ये हो गया अपना प्रूफ। अब हम जानते हैं नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, कि क्वेश्चन से ये आप जान सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं। रुकिए मैं पहले बार इसको इरेज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे होगा। अब दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल्स टू बाई एच। तो मैंने रेशियोज बताया था आपको क्या होता है, tan थीटा क्या होता है p बाई एच। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है, एंगल आपका ये हो जाएगा थीटा, और सामने वाला क्या होगा, थीटा के साथ में बताया था 3, ये हो जाएगा 4, दोनों का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 16 25। पर आपको वैल्यू रखनी है इसकी स्क्वायर की, मतलब ये क्या होता है एच स्क्वायर के इक्वल्स टू होता है ना, जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू रखनी, तो आपको नजर आएगा 5। तो आपको निकालना क्या सेक, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या हो गया कॉस, कॉस कैसे निकलेगा यहाँ पर, मैंने बताया था थीटा के एडजेसेंट वाला जो एंगल होता है वो होता है कॉस स्क्वायर। तो फिर आप यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दो 4/5 स्क्वायर,
फिर इसको रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/16। ये आपका फाइनल आंसर होगा। पर ये तो हमने आपकी रेक्टेंगल वाली अप्रोच से करा। अगर हम इसको आइडेंटिटी वाली अप्रोच से करना चाहें तो कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस अप्रोच आइडेंटिटी वाली अप्रोच से कैसे किया जाएगा। इसको रुकिए एक मिनट, इरेज कर दीजिए मेरे को। लेट मी गिव अ सेकेंड टू इरेज ऑल दिस थिंग। रुकिए, अभी जगह बन जाने दीजिए, एक मिनट एक मिनट। ये पूरी स्पेस बन चुकी है। अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड से यूजिंग आइडेंटिटी। अब देखिए आइडेंटिटी से कितनी जल्दी होगा। ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे, यहाँ क्या वैल्यू दी है 3/4। तो आपको सोचना ही नहीं है, 3/4 का स्क्वायर कर देना है। अब क्या होगा 16 सॉरी, एक मिनट, माई मिस्टेक। ये होगा आपका ये हो जाएगा आपका 9/16। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 16/9, 9/16। ये हो जाएगी सेक स्क्वायर की वैल्यू जो कि मैंने बताया था 25/16। ये भी आपका आंसर आएगा। तो इससे देखिए कितना स्टेप्स रिड्यूस हो गया कि हमें पहले ट्रायंगल बनाना पड़ रहा था, फिर एंगल सोचना पड़ रहा था। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप इस अप्रोच से वो जल्दी कर सकते हैं सवाल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी को देखने की ओर, वो कैसे होगी। हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ आ चुके हैं। अब ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव होगी। पिछली बार हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर एक्स से। इस बार हम डिवाइड कर देंगे इसको साइन से। यहाँ वन आ जाएगा, इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव हो जाएगी। ये आपको ऐसे प्रूव करना है इसको, ये प्रूव हो जाएगा। अब हम नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन अभी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। ये आप इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए यहाँ पर 25/144। इसके लिए आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो मतलब मेरे हिसाब से आप 1 से लेकर 20 तक तो स्क्वायर से आप याद याद रखें। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही यूज होता है वाइडली। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 144 प्लस ये, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये क्या होता है 169/44। तो ये किसका, अगर हमने यहाँ पर कॉसेक इसका 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 वैल्यू चाहिए तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 13/12। ये आंसर आ जाएगा। तो हमें बस मेन हमारा ये वैल्यू याद रखना कि हम एक आइडेंटिटी याद रखें, बस उसमें एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, तो दो आइडेंटिटी अपने आप में क्रिएट हो जाती है। हमें और कोई आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फास्ट कैलकुलेशन के लिए आपको तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ कहाँ इन्होंने पहले बताया था कैलकुलेशन में कि इसका आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, आप हर जगह देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का होता है।
जैसे आप अभी लेंसेज पढ़ रहे होंगे, लेंसेज का चैप्टर, तो उसमें कितने पे जैसे ऑब्जेक्ट पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, कितने एंगल पे हो रही है, तो ये सब आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाएगा। 11th 12th में आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पर रे ऑप्टिक्स चैप्टर आता है, रे ऑप्टिक्स, इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है फिजिक्स में ये। और कुछ भी आपको जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, आपका सर्कुलर मोशन हो गया, इन सब में भी बहुत ज़्यादा यूज केस होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और ये तो हम आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे इंक्लेशन होगा। ये तो चलिए माने हायर स्टडीज़ के लिए आपके 11th 12th में तब। और ये जीपीएस नेविगेशन में भी बहुत ही काम आती है। जैसे अपना चंद्रयान हो गया, सैटेलाइट्स हो गई, आर्यभट्ट सैटेलाइट्स, तो इसमें जीपीएस नेविगेशन में सैटेलाइट का बहुत ही यूज केस होता है। अब हम समझ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिकी नॉट ट्रिकी बट बेस्ड ऑन आवर आइडेंटिटी। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोचेंगे आप? मतलब मैं 10 सेकंड देता हूँ, आप सोचिए इसको कैसे करेंगे आप। शायद आपने सोच लिया होगा, अब बताता हूँ मैं कैसे करेंगे आप। आपने ये आइडेंटिटी तो पढ़ी है, इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह ए लिख दिया है, मतलब वो चीज़ सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक यहाँ पर ए पुटअप कर दीजिए पहले आप, यहाँ पर ए कर लीजिए, ए, फिर इसकी वैल्यू डाल दीजिए इधर, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + 2x, 1 + ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो x की वैल्यू आपकी बना जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए बोर्ड में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाया जा सकता है। बोर्ड में आपको ऐसे पूछ सकता है, मैं बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपको। ये तो मतलब जो पढ़ा है आपको बेसिक पढ़ा है बोर्ड में। बोर्ड में पूछ सकता है, यहाँ एक्स की वैल्यू पूछा है, तो बोर्ड में आपको पूछ सकता है कि एक्स है तो 1/x क्या होगा, ये पूछ सकता है, तब आप इसे सोल्व करेंगे। तो आपने डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करी, आइडेंटिटी यूज करने के बाद आया एक्स की वैल्यू 1, तो आप पुट अप कर सकते हैं 1 + 1, दैट इज 2, सिंपल, कुछ नहीं। या ऐसे पूछ सकता है x + x का होल क्यूब, तो आप सोच सकते हैं घबरा जाएंगे, इसका फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या था, x + 1 + 3x × x। ये आपने पढ़ा होगा, आपको सोच रहे हो कि ये लगाना पड़ेगा, नहीं, पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो इस वेरिएशन से कई सारे सवाल आ सकते हैं। बाकी फिर हम समझते हैं हमने सीखा क्या, हमारी लर्निंग क्या हुई। फिर हमारे टी का बेस क्या थे, तीन आइडेंटिटी पढ़ना और मेमोराइजिंग टेक्निक्स, और इसका रियल यूज केस क्या है। हमने तीन आइडेंटिटी पढ़ी सेशन में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, फिर पढ़ा हमने 1 + tan² इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, फिर हमने पढ़ा 1² cot² इक्वल्स टू, इधर पढ़ा, सॉरी माफ करिए, ये पढ़ा sec², इधर पढ़ा cos sec² थीटा।
और ये जो दो आइडेंटिटीज है इनको आपको जरूरी नहीं कि लर्न करना है। लर्न आपको सिर्फ लर्न ये करनी है, लर्न ये आइडेंटिटी करनी है। तो ये आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाली आइडेंटिटी याद करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वाली आइडेंटिटी याद है तो इससे ये दोनों जनरेट कर सकते हैं। ये वाली आइडेंटिटी कैसे? एक बार में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। दैट्स इजी, बहुत ही आसान है। फिर रियल यूज केस कैसे लगता है? मैथमेटिक्स मतलब जस्ट एक नंबर्स नहीं है। नंबर्स आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स वन टू प्लस होगा। मैथमेटिक्स एक इक्वेशन एल्गोरिथम, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आएगा। आप इसके लिए आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। पहले आप बेसिक्स क्लियर करिए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आर डी शर्मा की तरफ जाइए कि आर डी शर्मा को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। फिर मेरा फाइनल टेक अवे यही है कि ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस जाने क्या होता है। पी बी एच। फाइनली मैं पहले एक बार बता देता हूँ, पूरा समराइज कर देता हूँ जो आपको याद रहे। पहले हमने पढ़ी आइडेंटिटीज, ये पढ़ी थ्योरम नंबर 1। नंबर 2 पढ़ा इसको डिराइव कैसे करेंगे, ये थ्योरम पढ़ी। नंबर 2 हमने पढ़ा ये। और नंबर 4 ये 4 आइडेंटिटी पढ़ी। और हमें सब जानने से पहले ये मालूम होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, टैन थीटा क्या होता है। एक मिनट को कलर चेंज करता हूँ। ये होता है पी बाई बी। और ये कैसे डराइव होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉस कॉसिक क्या होता है? कॉसिक थीटा ये होता है 1 अपॉन साइन इनवर्स साइन का। और सेक क्या होता है? सेक होता है अपॉन कॉस का इनवर्स होता है। कॉट का इनवर्स क्या होता है? 1/10। इसकी वैल्यू होती है एच बाई पी। इसकी वैल्यू क्या होती है? एच बाई बी। इसकी वैल्यू क्या होती है? पी बाई पी। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ा आज के सेशन में। पाइथागोरस का एप्लीकेशन कैसे इसको डराइव करेंगे। इधर सॉरी गलती हुई, यहाँ पर पी होगा, इधर होगा बी। तो साइन थीटा होगा जो सामने वाला एंगल के सामने वाला पी बाई एच। इधर ले लेंगे ये वाला। जैसे आप इसको देखते हैं, इधर वाला जो एंगल सबसे बड़ी साइड होगी उसकी वाला, तो साइन थीटा निकल आएगा। फिर कॉस थीटा निकल आएगा ये वाला जो मैंने यहाँ पर लिखा। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आपने आइडेंटिटी सीखी, उनका एप्लीकेशन सीखा। बस आगे हम और वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चंस के साथ बताएंगे, क्वेश्चंस की अप्रोच बताएंगे जिससे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। So thank you for the this session and keep learning and keep growing.